की देखो डिसऑर्डर अपने को कौन से करने हैं, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये है ना, जो डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, यहाँ पे ना तो क्वेश्चन बनेगा आपका कुछ है ना, और ना इसमें ऐसा कुछ है याद करने का, क्योंकि डायरिया सबको पता है क्या होता है, बाढ़ आ गई डायरिया, और कॉन्स्टिपेशन क्या है, सूखा पड़ गया। डायरिया मतलब बाढ़ आ गई, मतलब क्या है, लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गई। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है आपको पता है, फीसिस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन, मतलब फीसिस जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, वो मुखड़ा नहीं दिखा रहे हैं, वो कोलोन में ही पड़े हैं। ठीक है, सूखा पड़ गया। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन नाम से ही पता लग रहा है कि है ना, अपाचन, अपाचन है ना, वो टीवी में ऐड भी आते हैं ना कि अगर आपको अपाचन हो रहा है तो ये वाला लिक्विड वो जो भी पियो, तो इनडाइजेशन यानी अपाचन है ना, इनप्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड है ना, ऐसा लगेगा कि जो खाया था वो पचा नहीं है, फीलिंग ऑफ फुलनेस है ना, पेट भरा भरा सा लगेगा। और इसके कॉजेज यानी रीजन क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग की, कुछ गंद वंद बाहर का खा लो उसकी वजह से हो सकता है, ओवर ईटिंग, पेट भर भर के है ना, जितना पेट में ताकत थी, जान थी, वहां तक खाया, ठोक दिया एकदम है ना, जब हो सकता है स्पाइसी है ना, ज्यादा तीखा खा लो तब हो सकता है। तो भाई डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन में से क्वेश्चन पूछे जाने लायक तो बात अपने को नजर नहीं आ रही। तो क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपका एक तो वॉमिटिंग से बनेगा। देखो वॉमिटिंग का वैसे सबको पता है कि इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू दी माउथ है ना, मतलब पेट का जो माल पानी है वो मुंह के थ्रू बाहर आ जाएगा, उसको वॉमिटिंग बोलते हैं, ये बात सबको पता है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो यहां पे लगा लो भाई 5 स्टार कि वॉमिट सेंटर जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, वोमिट सेंटर मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, ये आपका क्वेश्चन बन गया बढ़िया वाला। अब लास्ट अपना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जॉन्डिस, और जॉन्डिस पे आप है ना 5, 10, 15 स्टार लगा लो, क्योंकि सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। देखो जॉन्डिस जो होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, हिंदी में पीलिया बोलते हैं। पीलिया मतलब पीला, पीला मतलब येलो, तो इसमें क्या है, जो स्किन है, जो आईज यानी आंखें हैं, वो येलो पीले पड़ने लग जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि पीले पड़ने लग जाते हैं, ये तो ठीक है, पीलिया से पता लग गया, पर क्यों पड़ते हैं, उसका रीजन क्या है। देखो उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये बहुत अच्छा रीजन है ना, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो आरबीसी जो होती है ना, अपनी अपनी जो आरबीसी होती है, उसके पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, क्या, बिलिरुबिन। आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो एक दिन तो ऐसा आएगा ना, एक दिन, वैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन भी अपने को पता होना चाहिए, 120 दिन होता है, तो 120 दिन के बाद जब ये आरबीसी डेड यानी टपक जाएगी, तो ये जो बिलिरुबिन है ना, जो कि येलो कलर का है, ये रिलीज हो जाएगा, ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा। अब ये ब्लड में जब रिलीज हो जाता है, यहां पे अपना बिलिरुबिन ये रिलीज हो चुका है, जब ये ब्लड में रिलीज हो जाता है, तो इसको कौन फिल्टर करता है, फिल्टर यानी इसको यहां से कौन निकालता है, इसको निकालता है लीवर, लीवर इसको फिल्टर करता है, लीवर इसको फिल्टर करता है। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं, अगर अपने लीवर में कुछ खराबी आ जाए, अपने लीवर में कुछ खराबी आ जाए, तो ये लीवर जो है, ये लीवर क्या गया, किधर गया, ठीक है आ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लीवर में कुछ खराबी आ जाए तो लीवर इस बिलिरुबिन को फिल्टर नहीं कर पाएगा। अब बिलिरुबिन को जब ये फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो बिलिरुबिन जो है वो बॉडी में ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा ना, अपने ब्लड में पड़ा रहेगा, और पूरी बॉडी में है ना। अब ये कैसे कलर का है, येलो कलर का है, ये कैसे कलर का है, येलो कलर का है, तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी में येलो कलर अपने को दिखाई देने लगेगा। ठीक है, डिफेक्ट इन लीवर, लीवर में डिफेक्ट की वजह से बिलिरुबिन की डिपोजिशन हो जाती है, जिससे स्किन, आंखें और ये येलो पड़ जाती हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो इस डिसऑर्डर है ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर हैं, ये सिर्फ 3 हैं, अस्थमा, इन्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल, यही अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आप ये लगा लो, आप प्रीवियस ईयर चेक करना जाके, 50% है ना, 2013 के बाद ही देखना, ऑलमोस्ट 50% इसका क्वेश्चन आता है सिर्फ इन तीनों में से, सिर्फ इन तीनों में से 6-7 बार क्वेश्चन आया है नीट 2013 के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले अस्थमा के बारे में देखते हैं। तो अस्थमा के बारे में अपने को 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देखो जाहिर सी बात है, अस्थमा हमें पता ही है, अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ भी याद इसमें नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है वीजिंग। वीजिंग क्या होती है, वीजिंग होती है गरगराहट, है ना। देखो जब होता है ना, किसी कोई बीमार हो जाता है, सांस की दिक्कत होती है, तो उसको सांस लेने में ऐसे गरगराहट की आवाज सुनाई देती है ना, सांस लेते हुए, है ना। तो अस्थमा में वीजिंग देखने को मिलेगी। अब अपने क्वेश्चन के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीजिंग जो वर्ड है वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वीजिंग वर्ड आ जाए तो आंसर अस्थमा जाएगा। याद रखना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ ज्ञान नहीं पेलना है, ना ज्ञान सीखना है, हमें एग्जाम जो है वो क्लियर करना है।
ठीक है। देखो नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लामेशन तो सबको पता है क्या होती है, ठीक है, किसकी, ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स की, ना, तो ये भी अपने अस्थमा में बेसिकली क्या है, अस्थमा के दो ही पॉइंट बनने अपने याद करने वाले। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा, इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, उससे सारी अपनी क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। देखो क्रोनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरे को मच्छर काट जाए, है ना, और मैं बीमार हो जाऊं, कल ही मेरे को बुखार हो जाए, कल ही मैं बीमार हो जाऊं, तो वो क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं है, वो क्रोनिक बीमारी नहीं है। क्रोनिक बीमारी क्या है कि मैं लंबे समय से मान लो किसी चीज का सेवन कर रहा हूं, तंबाकू का या फिर सिगरेट का, है ना, मान लो 10 साल से 12 साल से, तो धीरे 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 लंबे समय से वो बीमारी मेरे को होती आ रही है और वो लंबे समय तक ही चलेगी। ऐसा नहीं है एकदम ठीक हो जाएगी, लगभग वो पूरी लाइफ टाइम ही फिर साथ देगी मेरा। ठीक है, तो ये होती है क्रोनिक बीमारियां। ठीक है, अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। देखो एम्फाइसीमा में क्या वर्ड आ रहा है, सीमा आ रहा है। एम्फाइसीमा में सीमा वर्ड आ रहा है, तो सीमा, जो भी सीमा इस वीडियो को देख रही है कृपया करके मुझे माफ कर दें, है ना, एजुकेशन पर्पस के लिए आपका यूज कर रहे हैं हम। तो जो सीमा थी वो क्या है, सिगरेट बहुत पीती थी। अब सीमा सिगरेट बहुत पिएगी तो सिगरेट में थोड़ा बहुत तो नशा होता ही है ना, तो सिगरेट के नशे में वो गाड़ी चला रही थी, है ना, सिगरेट पी के सिगरेट के नशे में वो गाड़ी चला रही थी। अब नशे में गाड़ी चलाएगी तो दीवार में ठोक देगी, अब दीवार में गाड़ी ठोक देगी तो दीवार जो है वो टूट जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, है ना। अब दीवार ही डैमेज हो गई तो दीवार का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। तो एम्फाइसीमा किसकी वजह से होती है, एनसीईआरटी की लाइन है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। और इसमें होता क्या है, एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, और जाहिर सी बात है वॉल्स जब डैमेज हो जाएंगी तो रिड्यूस सरफेस एरिया रिड्यूस होगा और रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कवर हो चुका है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। देखो ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्यवसाय, है ना, कि आप काम क्या करते हो, है ना, कि कोई काम करते हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं, मान लो सीमेंट की फैक्ट्री है ना, अब सीमेंट की फैक्ट्री में जाहिर सी बात है बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ते होंगे, है ना। अब मान लो मैं 10 साल से सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जाहिर सी बात है 10 साल से धीरे धीरे मेरे अंदर जा रहे होंगे, मेरे लंग्स में, है ना, रेस्पिरेशन, सांस लेने के साथ अंदर जा रहे होंगे स्टोन डस्ट, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, धीरे धीरे नुकसान करेंगे ना। अंदर क्या है, जो लंग्स का टिश्यू होता है ना, उसको डैमेज कर देते हैं, एक तरीके से लंग्स का जो टिश्यू है उसको डैमेज कर देते हैं अगर लॉन्ग एक्सपोजर है ना, कि 10-15 साल तक इन्फ्लामेशन हो जाएगी, है ना, जाहिर सी बात है ये सब नुकसान होगा लंग्स में, ये सब नुकसान होगा। यहाँ पे एक फाइब्रोसिस वर्ड याद रखना, फाइब्रोसिस वही है, फाइब्रोसिस बेसिकली वही है ना, कि इन्फ्लामेशन जो हो रही है, लंग टिश्यू डैमेज वहां पे हो रहा है और इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब हाइपरटेंशन की बात करते हैं। देखो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, और इससे ज्यादा हो जाए तो ना, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइपरटेंशन बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, देखो जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की मसल को, है ना, समझ रहे हो, है ना, कितना मजे की बात है कि जो ब्लड वेसल, है ना, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की, खुद हार्ट की ही मसल को, अगर उसमें डिपोजिशन हो जाए किसकी, कैल्शियम की, फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, तो उस बीमारी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और बहुत खतरनाक चीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब एकदम से बहुत तगड़ा दर्द होगा ना, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, और ये हो क्या रहा है कि व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग दी हार्ट मसल, मतलब जो हार्ट, दिल की मसल्स जो हैं, अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ये होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये अपने पास 3 चीजें आएंगी जो आपको पक्का कंफ्यूज करेंगी। कौन सी? एक होगी हार्ट अटैक, एक होगा हार्ट फेलियर, एक होगा कार्डियक अरेस्ट। अब इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो हार्ट अटैक में आ रहा है, क्या आ रहा है, अटैक आ रहा है, यानी अटैक करो, है ना। मान लो कोई मूवी का बैटल सीन चल रहा है और वहां पे पूरी सेना को बोला गया कि अटैक मतलब सामने वाली को उड़ा दो, सामने वाली कोई लड़की नहीं, सामने वाली सेना को उड़ा दो। ठीक है, तो सामने वाली सेना को उड़ा दो मतलब उनको ऊपर पहुंचा दो, तो यहाँ पे डेथ ऑफ हार्ट मसल है, डेथ ऑफ हार्ट मसल। जहां पे अटैक होगा वहां पे डेथ होगी पूरी सेना की। ठीक है, डेथ ऑफ हार्ट मसल पहली ट्रिक। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। देखो इसमें सिर्फ फेल वर्ड को पकड़ लेना है कि हार्ट फेलियर यानी हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। कार्डियक अरेस्ट, देखो मान लो कोई क्रिमिनल है, ये कोई क्रिमिनल है और ये कोई एक्टिविटी कर रहा है ना, ये कोई एक्टिविटी कर रहा है और पीछे से क्या आ गई, पुलिस आ गई और पुलिस ने इसके कनपट्टी पे
कनपटी पे बंदूक रखी और बोला पीछे से कि यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। मूवी में देखा होगा ना, तो एकदम से ऐसे बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, ये क्या हो जाएगा, एकदम से वहीं पे रुक जाएगा, एकदम से वहीं पे रुक जाएगा, मतलब हिलना जुलना बंद कर देगा। तो इसी से आ जाएगा हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली। सडनली मतलब एकदम से, स्टॉप बीटिंग मतलब हिलना जुलना बंद कर देगा, यानी हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली। नेक्स्ट है देखो ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया। देखो सिंपल सी बात है, ये क्या कंडीशन है, यूरिया मतलब क्या है, यूरिन में, यूरिया मतलब क्या है, यूरिन में, मतलब यूरिन में क्या मिला, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज मिला, कीटोन यानी कीटोन बॉडी है ना, ग्लूकोज जब यूरिन में आए तो ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन बॉडी जब यूरिन में आए तो कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया, सिंपल है, नाम से यूरिया, ठीक है। अब ये दो कंडीशन है जो ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया, अगर ये किसी इंसान में पाई जाए है ना, यानी किसी इंसान के यूरिन में ग्लूकोज भी आ रहा है, कीटोन बॉडीज भी आ रहा है, वो तो किस बीमारी का इंडिकेटिव है, किस बीमारी का इंडिकेटिव है कि उसको डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देखो जहां पे आइटिस वर्ड आ जाए ना मतलब इन्फ्लामेशन है, जहां पे पूरी बायोलॉजी की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, आइटिस जहां वर्ड आ जाए मतलब इन्फ्लामेशन है, और किसकी है, ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट है रीनल कैलकुलाई। देखो आपने सुना है ना किडनी में स्टोन बन जाते हैं, किडनी में स्टोन बन जाते हैं, आपने सुना है, जिसको पथरी बोलते हैं। अब पथरी एक तो होती है गोल ब्लैडर वाली की पित्ते में पथरी, एक होती है किडनी वाली पथरी, तो ये किडनी वाली पथरी है एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, क्रिस्टलाइज सोल्ट, जैसे कि सोल्ट का एग्जांपल भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑक्सलेट्स है ना, सोल्ट का एग्जांपल भी आपको याद रखना है, स्टोन बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं ना, पथरी। नेक्स्ट है रीनल फेलियर, किडनी फेलियर है ना, रीनल मतलब क्या होता है, किडनी फेलियर मतलब फेलियर, किडनी फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट है यूरीमिया, यूरिया इन ब्लड। अब देखो यहां पे आप गड़बड़ी कर दोगे, जब हम ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ग्लाइकोज यूरिया यानी ग्लूकोज था कहां, यूरिन में, कीटोन यूरिया यानी कीटोन बॉडी थी यूरिन में। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा कि यूरीमिया क्या होता है, तो आप क्या कर दोगे कि यूरिया इन यूरिन, आप क्या कर दोगे, यूरिया इन यूरिन। पर एक बात लॉजिक से सोचो कि यूरिया जो है वो तो अपने को एक्सक्रीट करना है, निकालना है, तो जाहिर सी बात है उसको यूरिन के थ्रू ही तो हम निकाल रहे थे, तो वो बीमारी कैसे हो गई, वो डिसऑर्डर थोड़ी हो गया, वो तो नॉर्मल कंडीशन है ना। तो डिसऑर्डर क्या होगा कि अगर हम यूरिया को अच्छे तरीके से नहीं निकाल पा रहे, अब यूरिया को अच्छे तरीके से यूरिन के थ्रू अगर नहीं निकाल पा रहे, तो वो कहां रिटर्न होगा, ब्लड में रिटर्न हो जाएगा। डिसऑर्डर्स हम करने वाले हैं मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के। सबसे पहले हम मायस्थीनिया ग्रेविस। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, दो ही क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, दो ही क्वेश्चन इससे बनेंगे। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। देखो हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का आप देखना, हम वहां पे है ना पेडिग्री में भी उसका डायग्राम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिटेनी में अपने को क्या पढ़ना है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यू टू लो कैल्शियम। देखो इसका सबसे सुपर हिट क्वेश्चन क्या है कि ड्यू टू लो कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें रैपिड स्पाज्म यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अर्थराइटिस, ये तो सबको ही पता होगा, अर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में पेन होता है, और आइटिस जहां आ जाए ना मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन किसकी, देखो अर्थरोलॉजी, अर्थरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, तो अर्थरो वर्ड कहां से आया है, जॉइंट से आया है, और आइटिस आया है इन्फ्लामेशन के लिए। नेक्स्ट है गाउट। गाउट में तो याद ही आपको एक वर्ड रखना है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल की एक्यूमुलेशन हो सकती है, ठीक है। यूरिक एसिड की क्या है, एक्यूमुलेशन हो जाती है गाउट के अंदर, एक ही वर्ड याद रखना है, ठीक है। अब देखो ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो जो वर्ड यूज होता है वो बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए यूज होता है। पोरोसिस यानी हड्डियों में क्या हो गए हैं, पोर हो गए हैं, छेद हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है छेद हो गए हैं तो मतलब उनकी है ना, समझ गए ना, बैंड बच चुकी है। तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बुड्ढों में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्यों, ड्यू टू डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपको एस्ट्रोजन याद रखना है, एस्ट्रोजन याद रखना है ना। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो एस्ट्रोजन की ये स्पेलिंग भी तो कर सकते हैं हम, ये स्पेलिंग करना ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, तो ओ से आपको ये ओ